अस्सलाम वालेकुम। शान मसूद की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। मतलब यानी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छी किस वजह से, और लोग जो सुनेंगे बोलेंगे यार क्या बात है। तनवीर भाई ने तारीफ कर दी शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छी सेंस में कह रहा हूं, जिस किस्म के सवालात पूछे गए उसके जवाबात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिए गए। और सबसे पहले तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की मैं बात करता हूं जो शान मसूद ने बात की कि सिचुएशन के हिसाब से हमें खेलना है। जब हमें तेज खेलना होगा हम तेज खेलेंगे, जब हमें डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी होगी हमें डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है उनका कहने का मकसद ये भी था कि जिस तरीके से आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से ज़रूर हमें खेलना चाहिए। और हमेशा अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को देख के हमेशा जो है वो क्रिकेट खेलनी चाहिए। उनका कहने का मकसद ये था कि जो अभी टेस्ट मैचेस बाकी हैं, क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, जो टेस्ट मैचेस बाकी हैं और जितने मैचेस पाकिस्तान में खेले जाने हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उन सब टेस्ट मैचेस को जीता जाए। इसीलिए उन्होंने बोला चाहे डिफेंसिव जब खेलना पड़ेगा डिफेंसिव खेलेंगे, ड्रॉ करना पड़ेगा ड्रॉ खेलेंगे, तेज खेलना पड़ेगा तेज खेलना पड़ेगा मैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर अपनी कंडीशंस में हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास उस लेवल के स्पिनर्स हैं, क्या 2 स्पिनर्स हैं, क्या 3 स्पिनर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन में तो स्पिनर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमारे पास है नहीं। हम सिर्फ अबरार के ऊपर जा रहे हैं और सलमान आगा के ऊपर, वो आपको बॉल करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा तो हमें कहीं नजर नहीं आएंगे। कभी कभार हो सकता है शायद सऊद शकील से बॉलिंग करवा दे, मतलब जेन्युइन स्पिनर अबरार के अलावा में कोई नजर नहीं आएगा। हमें हो सकता है जरूर यहाँ पे बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम है वो बुरी टीम नहीं है, सही है ना। वो हमें मुश्किलात डाल सकती है और उनके पास आपको पता है 2-2 3-3 स्पिनर्स हर टाइम होते हैं, हर फॉर्मेट की जो है वो क्रिकेट में होते हैं। तो हम शायद यहाँ पे लैग कर रहे हैं। बाकी अगर हम टीम की अपनी बैटिंग की बात करें, वो नो डाउट वो बहुत जबरदस्त जो है बैटिंग है। जिस तरह उन्होंने बोला कि 2-3 लड़के हमने नए भी डाले हैं। फिर उसके बाद इंग्लैंड के डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर उनकी कुछ बात हुई और उन्होंने बोला कि कुछ चीजें वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कोकाबुरा की बॉल्स की बात की, ज्यादातर आपने देखा है कि ड्यूक का बॉल ही चलता है वहां पे। डोमेस्टिक में भी आई थिंक ड्यू की बॉल उनकी चलती है। तो आपको याद होगा कि मैं हमेशा, ये और प्लेयर्स भी शायद ये बात करते थे कि मैंने काफी दफा ये बात की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपकी होम सीरीज, जब पाकिस्तान में जब सीरीज होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पिचेस के ऊपर कोकाबुरा का बॉल इस्तेमाल करते हैं। हमारी पिचेस के ऊपर कोकाबुरा का बॉल नहीं चल सकता, स्पेशली स्पिनर्स के लिए, इवन फास्ट बॉलर्स के लिए भी। अब इंडिया को आप देखो ना, एसजी का बॉल यूज करते हैं, उसकी सीम ऊपर होती है। फ्लैट पिचेस के ऊपर अगर किसी बॉल का सीम ऊपर होगा, मतलब नया से जब पुराना भी होगा फिर भी सीम ऊपर होगा, तो वो बॉल ब्रेक होने में बहुत ज्यादा हेल्प देता, बहुत ज्यादा ब्रेक होता है, क्योंकि सीम ऊपर होती है। पिच जो पुराना हो चुका होता है, क्रैक्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो ड्राई बहुत ज्यादा हुई भी होती है, तो उसकी वजह से बॉल ब्रेक बहुत होता है। लेकिन जब कोकाबुरा का बॉल आप फ्लैट पिचेस पे, ड्राई पिचेस पे, पाकिस्तान जैसी पिचेस पे इस्तेमाल जब आप करेंगे तो वहां पे जो बॉल है इतना ब्रेक नहीं होता। या तो आपके स्पिनर्स बहुत क्वालिटी के हैं, अगर नहीं है तो फिर तो कोकाबुरा का फायदा ही नहीं है। वैसे भी आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से बॉल चूज करनी चाहिए। अब जिस तरह मैं इंग्लैंड की बात करूं, कोकाबुरा की उसने जब बात की, तो डोमेस्टिक में जरूर लड़के कोकोबुरा यूज करते होंगे, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम जब ऐसी जगहों पे जाती है, लाइक ऑस्ट्रेलिया जाती है या कोई ऐसी, या न्यूजीलैंड जाती, कोई ऐसी जगह पे जाती है जहां पे ड्यूक का बॉल यूज करना होता है, तो हर कोई ड्यूक का बॉल यूज नहीं कर सकता। वो वही बॉलर ड्यूक का बॉल यूज कर सकता है जो एक टॉप क्लास का बॉलर, जिसके बाद जो बड़ा एक एक्सपर्ट हो बॉल करने में, वही कोकोबुरा की बॉल को बॉल कर सकता है, या उसको रिवर्स स्विंग करना आता हो बड़ा अच्छा। अदरवाइज हर कोई कोकोबुरा यूज नहीं करता। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने ना कोकोबुरा यूज करने की कोशिश की है कि इसमें भी लोग, हमारे जो जूनियर्स हैं डोमेस्टिक के इंग्लैंड के, वो बॉलर जो है वो आदी हो जाए, इवन स्पिनर्स भी आदी हो जाए। तो मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ड्यूक की जगह, कोकोबुरा की जगह कोई और ड्यूक का बॉल यूज करें,
तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वही बॉल यूज होनी चाहिए जिससे आपने इंटरनेशनल खेलना है। हाँ, बीच में कहीं ना कहीं अगर आप ये समझते हैं कि यार कुछ टूर्नामेंट के लिए, कुछ एक आध टूर्नामेंट के लिए हम कोकोबोरा इस्तेमाल करते हैं, कुछ के लिए हम ड्यूक का बॉल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर बॉल से हमारे बॉलर जो है वो उनको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंट्री में जाके कहीं पे ड्यूक यूज हो रहा है, कभी कहीं पे कोकोबोरा यूज हो रहा है, तो इसकी आदत जो है वो हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी। उसके बाद एक फजूल सा मेरे ख्याल में सवाल किया गया फिक्सिंग के हिसाब से, प्लेयर्स फिक्सिंग, वो भी बड़ा अच्छा शान ने जवाब दिया कि ऐसे अब जो टीम है उसमें ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जो फिक्सिंग की तरफ जाएं। जाहिर सी बात है, वो फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जो भी आप समझ लें, वो लोग ही जाते हैं, या वो कप्तान होते हैं या कोई बड़े प्लेयर होते हैं, कुछ अरसे से खेल रहे होते हैं, बड़ी रेपुटेशन होती है कि परफॉर्मेंस ना करे, इनको जरा फिक्सिंग की तरफ लाया जाए, तो वही हो सकता है। यहाँ तो सारे 2-3 तो अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने क्या करना है, बाकी जो है वो कोई जगह बना रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे तो फिक्सिंग तो खैर पूरा मैच ही होता है, स्पॉट फिक्सिंग भी होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस है। ये सवाल शान से क्यों हुए? ये सवाल शान से क्यों हुआ? क्योंकि ये जिन्होंने बीज बोया था, ठीक है, जिन्होंने बर्बाद किया था इस पाकिस्तान की क्रिकेट को, अगर उसी टाइम ये चीजें पकड़ी जाती, उसी टाइम ये लोग, खैर पकड़ी तो गए हैं वो, लेकिन क्या बोले, बस इंप्लीमेंट नहीं होती उन चीजों के ऊपर, कुछ ना कुछ ढील कहीं ना कहीं दी गई जिसकी वजह से उनकी बचत हो गई। लेकिन बात यह है कि जब उस टाइम पकड़े जाते हैं लोग, तो फिर ये आज शान से जो सवाल हुआ है ये बार बार ना होता। और ये मेरे ख्याल में फजूल सवाल है। अब तो वो हालात ही नहीं है कि जी स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग कोई जो है वो कर सकता है। सिलेक्शन के हवाले से उनसे बात हुई कि क्या आपकी भी मर्जी के कुछ प्लेयर्स थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा था हाँ मेरी मर्जी के भी कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन हो सकता है शायद उन्होंने खुल के बात नहीं की। मैं ये समझता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं होती भाई किसी भी कप्तान को। आप खुल के बोलेंगे, अगर आपने जो लड़का सिलेक्ट किया है या आपने जिस लड़के को खुली सपोर्ट की है, आप जाएं उसका नाम लें कि हाँ यार ये लड़का, इस लड़के के बारे में कुछ सिलेक्टर्स जो सिलेक्शन कमेटी थी वो कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरी सोच कुछ थी, क्योंकि जाहिर बात है कप्तान ने खिलाना होता है। मैं ये समझता हूं कि ये लड़के होने चाहिए, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? मतलब लिपी टिपी थोड़ी सी बात करके सेफ करके चलने की कोई जरूरत नहीं। आप भाई पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, क्लियर करनी चाहिए। ये भी दिल बड़ा रखो ना, क्लियर करो। अगर आप क्लियर कर दें कोई प्लेयर मेरी मर्जी का और परफॉर्म करते तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई तो कम से कम अगर आपका दिल बड़ा है तो आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ यार मैंने जो है इन लड़कों को सिलेक्ट करवाया था, नहीं किया, ठीक है मेरी गलती है, मैं ये समझता था कि यार ये लड़का अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो अगर उसने नहीं किया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन ठीक है मेरी सिलेक्शन थी। तो कहने का मकसद ये है कि ज्यादातर जितने भी लड़के थे, उनका कहने का मतलब सब जो लड़के हैं वो मिल मिला के सिलेक्शन कमेटी के साथ जो है वो सिलेक्ट हुए। अब जो बात टेस्ट क्रिकेट की है, जो मैचेस स्टार्ट होने वाले, उसके ऊपर बात ये करना चाहता हूं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी बैटिंग लाइनअप हमेशा टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तान की कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। लेकिन मैं भी समझता हूं कि हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बदलना है, जो कि मुझे शायद हो सकता है नजर भी है जैसन गिलेस्पी की सूरत में, हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। इमामुल हक ऐसी बाहर नहीं हुआ, ऐसी वैसे बाहर हुआ, वो अपने लिए खेलने की कोशिश करता था, अपने रन्स करने की कोशिश करता था। पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, रिस्पेक्ट दें, लेकिन जो खेलने वाला, शॉट खेलने वाला बॉल है जरूर उस पर जाए, चाहे नया बॉल भी है, ठीक है ना। सिचुएशन के हिसाब से खेलें, कोशिश करें कि एक दिन के अंदर 300 रन, 280, 75, 300 रन इतने पे जरूर जाएं। ये अब क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत अच्छा खेलेंगे तो 350 तक तो चले जाएंगे, लेकिन कम से कम 300 पे जरूर जाएं, ठीक है। मतलब यानी सेशन बांट के खेलें। इस सेशन में कोशिश करेंगे इतने विकेट्स देनी है, इतने रन्स करने, इस सेशन में इतने रन्स करने। तो ये जब चीजें आप करेंगे तो फिर आपका एक प्लान बड़ा अच्छा बन जाएगा कि यार एक दिन में हम खेलते हैं तो हम इतने रन्स करते हैं। मैं अपनी कंडीशंस की बात करूं। इसी तरीके से बॉलिंग भी है, क्योंकि आपको मुश्किलात तो होंगी, कहीं आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी, कहीं आपको बड़ी जल्दी विकेट्स मिल जाएंगी, फ्लैट पिचेस हैं, कहीं ब्रेक होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं पे बॉडी साथ नहीं दे रही होगी, वो किस तरह आपने करना है। तो टेस्ट क्रिकेट का मतलब यही होता है
कि बैट्समैन ने अगर लंबी नहीं खेलनी है, किस जगह पे किस सिचुएशन में लंबा खेलना है, किस सिचुएशन में शॉट्स खेलने हैं, किस में आराम से खेलना है। इसी तरह बॉलर्स का भी है, कब टाइम आएगा जोर लगाना है, विकेट्स लेनी है, कब टाइम आएगा लाइन पे बॉल करनी है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है क्योंकि जो पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट मैचेस हैं ये हमने जीतने टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अगर हम ये भी हार जाएंगे और अगर हम बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमें मुश्किलात हुई तो फिर हम कौन से ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, हम फिर क्या तैयारी करके ग्राउंड में उतरे हैं, ये एक सवालिया निशान फिर हो जाएगा। 2-3 लड़के, उरैरा हो गया, मोहम्मद अली हो गए, कामरान गुलाम हो गए, 2-3 लड़के कुछ जो है वो नए आए हैं। लेट्स सी, देखते हैं इनकी जो बांग्लादेश ए के अगेंस्ट श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से टीम में सेलेक्ट हुए हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कि क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश या नहीं। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।